नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मसले पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नागरिकों का विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करना एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन क्या एक अधिकार से दूसरे अधिकारों का हनन उचित है? राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में यह सवाल उठा था और इस पर नागरिक समाज से लेकर अदालतों तक में लंबी जद्दोजहद हुई। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस मसले पर स्थिति साफ कर दी है और यह कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता है और अनिश्चित काल तक के लिए सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बैठकों या विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। निश्चित रूप से अदालत का यह फैसला इस आशय को रेखांकित करता है कि संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने धरना दिया था। वह 100 दिन से भी ज़्यादा चला। इस बीच सरकार की ओर से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी रही, मगर इस पर सहमति नहीं बन सकी थी, जबकि आंदोलनकारियों के बरक्स दूसरे नागरिक समूहों की ओर से दिल्ली नोएडा की सड़क को खोलने की मांग की जा रही थी। यह रास्ता बंद होने की वजह से दोनों ओर के लोगों को दूसरे रास्ते से लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगें पूरी होने तक धरना स्थल से हटने पर राजी नहीं हुए। फिर मार्च में कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनज़र पूर्णबंदी और धारा 144 लागू करने की घोषणा हुई और उसके बाद यह प्रदर्शन भी तब खत्म हो गया था। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस स्थिति पर चिंता जताई थी और कहा था कि आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो यह एक निर्धारित स्थान पर
होना चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले का संकेत उसकी ओर से जताई गई चिंता में पहले ही मिल गया था। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन यह अधिकार भी तभी मजबूत होता है जब उससे आम नागरिकों के अधिकारों पर कोई चोट नहीं पहुंचती हो। संभव है कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों का मकसद बाकी लोगों के लिए असुविधा पैदा करना नहीं रहा हो, लेकिन व्यवहार में यही हुआ कि मुख्य सड़क बाधित हो जाने की वजह से रोजाना रोजगार पर निर्भर बहुत सारे लोगों की आवाजाही बाधित हुई। स्टॉप।